हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि हमें किस तरीके का टाइम टेबल बना के उसके साथ काम करना चाहिए जिससे हम एफिशिएंटली अपने पूरे डे को यूटिलाइज कर सके, कहीं पे भी अपना टाइम वेस्ट न हो सके। क्योंकि ऐसा माना भी जाता है कि अगर अगर एक बार जो टाइम चला गया उसे वापस अपन गेन नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर अपन सहूलियत से बहुत अच्छे से फिक्स ऑर्गेनाइज मैनर में अपने काम को पूरा करते हैं तो उसमें अपन को जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस करूंगा कि मैंने अपने थर्ड ड्रॉप में पूरे दिन का टाइम टेबल क्या रखा था और मैंने पूरे ईयर इसको फॉलो करते हुए किस तरीके से अपने मार्क्स गेन किए, इसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो मेरा जो टाइम टेबल ये था कि मैं जयपुर में हॉस्टल में रहता था। तो वहाँ पे जो मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था। 6 बजे उठने के बाद मैं 7 बजे तक नहाना धोना, जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उनको पूरा करके 7 बजे तक नाश्ता करता था। 7 बजे नाश्ता शुरू करने के बाद नाश्ता ख़त्म करके मैं 7:30 बजे तक लाइब्रेरी पहुंच जाता था। मैं हॉस्टल पे पढ़ाई नहीं करता था, मैं लाइब्रेरी जाता था क्योंकि वहाँ पे थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा होता है कि अपन पढ़ सके। वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता है। लाइब्रेरी जब मैं 7:30 बजे पहुंचता था तो मैं जाते ही सबसे पहले 7:30 से 10:30 बजे तक मैं अपने फिजिक्स के लेक्चर करता था ऑनलाइन, अलग पांडे सर से। उनके लेक्चर्स करना, उनके के साथ ही नोट्स बनाना वगैरह सब मैं उसी के अंदर इंक्लूड करता था। जब 10:30 बजे तक मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता था तो उसके बाद मैं फिर थ्योरी पे थोड़ा चला जाता था कि मैं 10:30 से 12 बजे तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ता था और प्योरली एनसीईआरटी से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको पहले भी बताया कि एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, तो मैं उसको सुबह सुबह जब माइंड थोड़ा सही होता है तो मैं 10:30 के बाद इनऑर्गेनिक पढ़ता था और 12 बजे तक अच्छे से उसको कंप्लीट करता था हाईलाइट करते हुए। जब 12 बज जाते थे तो फिर मैं वापस हॉस्टल जाता था और 12:15 पे लगभग हॉस्टल पहुंच के फिर मैं मेरा जो लंच होता था उसको मैं कंप्लीट करता था। लंच करने के बाद 12:45 तक फिर मैं वापस लाइब्रेरी चला जाता था। 12:45 पे मैं लाइब्रेरी जाने के बाद वहाँ पे 1 बजे से 2:45 तक एनसीईआरटी पढ़ता था, बायोलॉजी की पर्टिकुलरली। उसमें अच्छे से हाईलाइट करते हुए चलता था। उसमें जो न्यू वर्ड्स मिल रहे या जो मैंने पहले छोड़ दिए थे उनको सही से पढ़ते हुए आगे बढ़ता था। जब 2:45 तक मैं बायोलॉजी कंप्लीट कर लेता था तो थोड़ा सा ऐसे थकान महसूस होती थी क्योंकि गर्मियों का टाइम होता था तो थकान हो जाती है। तो उसके बाद मैं 2:45 से 3 बजे तक 15 मिनट का पावर नैप लेता था। उसमें मैं थोड़ी देर सो जाता था ताकि माइंड रिलैक्स हो सके और वापस अच्छे से पढ़ने के लायक हो सके। उसके बाद 3 बजे से मैं 4:30 बजे तक फिजिक्स करता था और फिजिक्स में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होते हैं वो करता था। अगर आप पूछे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी मैं कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं प्योरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करता था नीट के। और अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता था तो कुछ जेई मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेता था, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत पेपर टफ हो तो अपन घबराए नहीं और उन क्वेश्चंस को भी सही से कर पाए। 4:30 बजे तक फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं चाय पीने चला जाता था और 4:30 से 5 बजे तक हम रेस्ट करते थे। उसमें चाय पीना, थोड़ी बहुत दोस्तों से बातें वगैरह, ये सब इंक्लूडेड होती थी। 5 बजे फिर लाइब्रेरी में आके 7 बजे तक मैं फिजिकल केमिस्ट्री करता था। उसमें जैसे कि कोई अगर टॉपिक छूटा हुआ है तो उसके लेक्चर्स करना, कोई नोट्स ऐड करने हैं तो नोट्स बनाना, इसके साथ एक फॉर्मूला रिवाइज करना उसमें, या फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर के, तो मैं वो सब उस टाइम के अंदर करता था। 7 से फिर 8 बजे तक मैं फिजिक्स के जो शॉर्ट नोट्स होते थे उनके या तो फॉर्मूले बनाता था या फिर उनको रिवाइज करता था जो बने हुए। कुछ चैप्टर्स जैसे सुबह मैंने वर्क एनर्जी पार का अगर लेक्चर किया है तो मैं नोट्स किसी दूसरे चैप्टर के रिवाइज करता था ताकि 2-3 चैप्टर एक साथ चलते रहें। एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब अपन तैयारी करते हैं तो ऐसे ये ना हो कि आप अगर आज एक चैप्टर कर रहे हैं तो उसी के फॉर्मूले भी आज ही रिवाइज करें, ऐसा नहीं रखना है। अपन को पैरेलली 2-3 चैप्टर चलाते रहना चाहिए जिससे माइंड अपना डाइवर्सिफाइड वे में काम करे। क्योंकि जो नीट का पेपर होता है उसमें अगर पहला क्वेश्चन वर्क एनर्जी पावर से होगा तो दूसरा जरूरी नहीं कि वर्क एनर्जी पावर से ही होगा, वो रे ऑप्टिक्स से भी हो सकता है। तो उसी टाइम माइंड की जो स्विच करने की कैपेसिटी है वो अच्छी तभी हो सकती है जब आपने थ्रू आउट द ईयर इस चीज़ की प्रैक्टिस की हो।
इसलिए ये एक सजेशन है कि आप 2-3 चैप्टर फिजिक्स में एक साथ चलाएं। अगर एक चैप्टर के आप नोट्स बना रहे हैं तो दूसरे के टाइम मिलने पे फॉर्मूले भी अच्छे से रिवाइज करते चलें। उसके बाद जब 8 बज जाते थे तो मैं वापस हॉस्टल चला जाता था। वहाँ पे 8:30 तक डिनर वगैरह कंप्लीट करके मैं फिर पढ़ने बैठ जाता था। फिर मैं 8:30 से 10 बजे तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करता था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं सर जो अलग पांडे सर के जो नोट्स थे उनको रिवाइज करता था, या फिर अगर टाइम मिलता था तो मैं उसमें एनसीईआरटी पढ़ता था। जो मैं क्या करता था कि जो ऑर्गेनिक के जो नोट्स होते थे उनके 3-4 पीछे पेज खाली छोड़ देता था, और एनसीईआरटी पढ़ते टाइम जो कोई न्यू पॉइंट्स मिलते थे उनको मैं उसके अंदर इंक्लूड कर देता था, ताकि बार बार ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़नी ना पड़े। तो वो मैं उस टाइम में कर लेता था कि 8:30 से 10 बजे तक मैं ऑर्गेनिक जो होता था उसको रिवाइज करता था, नोट्स बनाता था वगैरह। उसके बाद 10 से 11 बजे तक मैं फिजिक्स पढ़ता था, और फिजिक्स में मैं पर्टिकुलरली एनसीईआरटी पढ़ता था 12th की, क्योंकि अपन जानते हैं कि फिजिक्स में 12th की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ग्राफ बेस्ड, कुछ कंसेप्ट, कुछ फैक्ट्स, जो कि 2-3 साल से ऐसा हो रहा है। तो मैं उनको लीव नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स के एनसीईआरटी पढ़ता था, और वो चैप्टर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इन चैप्टर्स की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। तो ये था मेरा पूरा टाइम टेबल इस लास्ट वाले ड्रॉप में। पहले 2 साल में इतना स्ट्रिक्टली मैंने टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया था, शायद इसी वजह से मेरे मार्क्स भी कम हो रहे थे। इस टाइम टेबल को बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आप इसी टाइम टेबल को फॉलो करें जो मैंने फॉलो किया था। इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप इस तरीके से अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं, जो सब्जेक्ट आपकी वीकनेस है उसको आप ज़्यादा टाइम अपने टाइम टेबल में अलॉट करें, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको कम टाइम अलॉट करें। जैसे बायोलॉजी मेरी स्ट्रेंथ थी तो मैंने उसको इस साल कम टाइम दिया, और फिजिक्स वीकनेस थी तो उसको मैंने ज़्यादा टाइम अलॉट किया। पढ़ते सभी लोग हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर एक फिक्स टाइम टेबल में बंद के पढ़ना थोड़ा अच्छा रहता है, ताकि और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सही है जो ड्रॉप ले चुके होते हैं। जब अपन बहुत सारे ड्रॉप ले चुके होते हैं तो हर दूसरे दिन अपन को ऐसा लगता है कि अपना सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। उस चीज़ से बचने के लिए ये है कि कम से कम हम अपन एक फिक्स टाइम टेबल के साथ अपना काम करें, जिससे अपन को अपने आप में बिलीव बना रहे कि नहीं, हम एक फिक्स टाइम टेबल के साथ अपना काम कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ रहे हैं, जितनी सब्जेक्ट को रिक्वायरमेंट है टाइम की उतना टाइम दे रहे हैं, तो अपन फेल कहीं आगे नहीं हो सकते। ऐसा ही टाइम टेबल आप भी बनाएं, उसके साथ काम करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। मैं और यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से एक टाइम टेबल बना लें उसको, और उसको थ्रू आउट द ईयर अच्छे से फॉलो करते चले, आपको रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।